हो जाएगा। कर दो, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। इनमें से सेटिंग हो जाए। हो गया, ठीक। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पहले कौन सा, लिविंग वर्ड पढ़ा हम लोगों ने, है ना। लिविंग वर्ड में 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए थे, है ना, रिवीजन में ये हो गया था। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था बताओ, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। रिप्रोडक्शन में कितने यूनिट हो गए यहाँ, चैप्टर 3 हो गए थे, और एक जो यहाँ पे हमें करना है, ठीक है, ये कर लेते हैं। चलो, इसकी विजुअलिटी से नहीं आ रही है, ऐसे ही है क्या, देखो तो ब्लर आ रहा है। अवनींद्र यादव, गुड आफ्टरनून बेटा, अकेले अकेले होली मना रहे हो हैं, देखो सुपर नहीं होता है 2K में, 2K में नहीं होता है, 1080। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सेटिंग करना पड़ता है क्या। आंचल पाल, गुड आफ्टरनून सर, सब लोग लगे हुए हैं ऑनलाइन पे, है ना। चलो आप लोग आंसर करते रहिएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो देखो, तो हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। अब तो काफी ज्यादा बच्चे आए हुए हैं, है ना, रिवीजन थोड़ा सा बढ़िया से करा देते हैं, ठीक है। चलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब हुई बताओ, 1951 में, है ना। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, आरसीएच के नाम से, किस नाम से, आरसीएच के नाम से हम लोग जानते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, इस नाम से यहाँ पे जाना है, यानी कि इसको बोलते हैं आरसीएच, क्या बोलेंगे, आरसीएच। दूसरा देखो यहाँ पे, इसमें हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो कुछ पॉपुलेशन के बारे में बताया गया था कि प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन जो रेट कितना बताया था, लेस देन 2%, कितना, लेस देन 2%, है ना, लेस देन 2% है, कितना बताओ, लेस देन 2%, ये देखो, तो लेस देन 2% है प्रेजेंट टाइम में, ये आपका ग्रोथ रेट है ना। और दूसरा हमने बताया था यहाँ पे कि जो आपने इसमें जो पढ़ा था, एक टर्म बताया था कौन सा, एमनियोसेंटेसिस, क्या है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस हम लोग क्या पता करते हैं यहाँ पे, देखा जाए तो क्रोमोसोमल नंबर, है ना, क्रोमोसोमल नंबर पता करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं यहाँ पे कि वो मेल है कि फीमेल है, ये पता करते हैं, हाँ, जेनेटिक बीमारी वो पता करते हैं, क्रोमोसोम नंबर पता करना, ठीक है, सेक्स की जांच कराना, ये क्या है, क्राइम एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो हम लोग इसमें डिजीज पता करते हैं, कोई जेनेटिक बीमारी इसको तो नहीं है, वो पता हम लोग करते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे, इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस के अलावा हम लोग बात किया था यहाँ पे सबसे पहले, इसको रोकने के तरीके, सॉरी, कौन कौन से तरीके इसकी वजह से पॉपुलेशन को हम लोग रोक सकते हैं, बताया था लेस देन 2% होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 1000 लोगों पे लगभग 20 लोगों की आबादी बढ़ जाती है, यानी इस साल अगर 1000 तो अगले साल कितने हो जाएंगे, 1020, है ना, ये हो जाएगा। इसमें हमने बात करी थी यहाँ पे कि जो कौन कौन से तरीके जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल आप कर सकते हैं, हमने बताया, बताओ कौन सा तरीका है, हाँ, नेचुरल, है ना, पहला कौन सा बताया हमने, नेचुरल बताया था, ठीक। दूसरा कौन सा बताया हमने, बैरियर मेथड, और कौन सा बताया है, आईओडी बताया, और कौन सा तरीका बताया, और ओसीपी बताया, और कौन बताया, स्टेलाइजेशन बनाया, ठीक है। इसमें टर्मिनल मेथड कौन सा था, स्टेलाइजेशन, कौन सा था, स्टेलाइजेशन, ठीक है, टर्मिनल मेथड है स्टेलाइजेशन, ठीक है, आंसर करते रहो। देखो इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, जो बैरियर मेथड बताया था, इसमें कितने बताया यहाँ पे, 3, पहला काम बताया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा कौन सा बताया, लैक्टेशन एंड मीडिया, तीसरा कौन सा बताया, क्वेश्चन इंटरप्टेस, पहले बताया था क्वेश्चन इंटरप्टेस, दूसरा बताया लैक्टेशन एंड मीडिया, और तीसरा बताया हमने कौन सा, क्वाइटस को बोलते हैं, विड्रॉल इंटरप्ट बोलते हैं, लैक्टेशन एंड मीडिया और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक इसमें मतलब होता है कि जैसे जिस महीने में जिस
हफ्ते में, यानी कि जो प्रेगनेंसी चांस कम रहता है, ज़्यादा रहता है, उसमें कभी भी हम लोग यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते। ठीक, दूसरा पीरियोडिक ऑप्शन आपने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड, जब तक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब तक उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक, दूसरा हमने कौन सा बताया यहाँ पे, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड कौन सा बताया हमने, कॉन्डोम, जो मेल के लिए कि फीमेल के लिए, तो हमने बताया यहाँ पे दोनों के लिए है। ठीक है, और ये दोनों दोनों कैसे होते हैं, यूजेबल कि डिस्पोजेबल, दोनों दोनों कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल होता है। ठीक, उसके बाद हमने कौन सा बताया था यहाँ, वाल्ड, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम बताया, जो कैसा होता है, रियूजेबल होता है, किसी डॉक्टर की मतलब या नर्स की सलाह से इसको लगाया जाता है। साथ साथ सर्विक्स और वजाना दोनों को कवर करने का काम करता है। क्लियर। दूसरा हमने कौन सा बताया था यहाँ पे, कापर मतलब आयोडीन बताया था। आयोडीन कई टाइप के थे। कापर रिलीजिंग आयोडीन कौन कौन थे, कापर टी, कापर 7, मल्टीलेट 375। हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन से थे, प्रोजेस्टाजेट, एलएनजी 20 थे। हार्मोन कौन से थे, प्रोजेस्टाजेट और एलएनजी 20 थे। और कौन कौन से थे बताओ, नॉन मेडिकेटेड लूप, मेडिकेटेड कौन सा, जैसे लिपेज लूप, कौन सा, लिपेज लूप, है ना। ये हम लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने बताया था किसके बारे में, कि जो ओसीपी के बारे में बताया यहाँ पे, कि ओसीपी में यानी कि जैसे आप जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, या तो अकेले के लिए या तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें बताया था मालाडी, मालाडी बताया कितनी टेबलेट होती हैं, 21, 7 दिन के लिए गैप कर दिया जाता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है। कुछ कंट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताया था, कौन कौन से, इसमें इसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का हैवी डोज रखा जाता है, यूज किया जाता है 72 आवर्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। तीसरा हमने बताया था यहाँ पे कौन सा, स्टिलाइजेशन या टर्मिनल मेथड, है ना। स्टिलाइजेशन टर्मिनल मेथड में मेल के लिए कौन सा था, वेसेक्टोमी, और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस कट और टाइट कर देते हैं। और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, साथ उसको टाइट कर देते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पर्म की मीटिंग को आपस में यहाँ पे रोका जाता है। ठीक, आगे हम लोग कौन सी बात कर रहे थे यहाँ पे, देखो बोलो, एमटीपी के बारे में बात करते हैं। एमटीपी जो है कब लीगलाइज किया गया था, बोलो, 1970 में 1 में लीगलाइज किया गया था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट कब किया गया था, 2017 में अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट कौन कौन सी बातें रखी गई थी, जरा बताओ पर से। पहला बताया था कि अगर 3 महीने के अंदर है, ठीक है, 3 महीने के अंदर है, तो उसमें एक डॉक्टर की परमिशन से अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन उसके जनरल रीजन होंगे। ठीक, रीजन के साथ, ऐसे नहीं बिना रीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 महीने ज्यादा प्रेगनेंसी हो लेकिन 6 महीने की कम की प्रेगनेंसी, तो वहाँ पे 2 डॉक्टर का परमिशन चाहिए होता है अबॉर्शन करने के लिए। ठीक, तो हम लोग ध्यान रखिएगा। अबॉर्शन किस किस केस में हो सकता है, कि जो भी बच्चे हैं उससे मदर को जान को खतरा हो, या कोई जेनेटिक बीमारी हो, या कोई रेप केस हो गया हो, उस केस में अबॉर्शन जो है लीगलाइज होता है। ठीक, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी। इसके बाद हम लोग बात करें कौन सा बताओ, एमटीबी बाद एसटीडीज के बारे में बताया था। एसटीडीज को एसटीआई के नाम से प्रेजेंट टाइम हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इसको वो क्या बोलते हैं, और वेनरल डिजीज भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एसटीडीज में कौन कौन सी बीमारी बताई थी यहाँ पे, एड्स, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, है ना, क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, ये सारे कौन से होते हैं, एसटीडी बीमारी होती हैं। कौन सी बीमारी होती है जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता अगर एक बार हो गया तो, जेनिटल हर्पिस, एचआईवी और हेपेटाइटिस। ठीक है, इनका जो अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया दोबारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। बाकी क्या है, अगर शुरुआत में पता चल जाएगा तो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गोनोरिया कौन से बैक्टीरिया बताया था हमने, निसेरिया गोनोरिया, क्या बताया था, निसेरिया गोनोरिया, ये बताया था हमने एसटीडीज के बारे में। ठीक है, और क्या बताया था यहाँ पे, मेडिसिन की कुछ साइड इफेक्ट बताया था, बताओ क्या क्या था, ओसीपी कुछ साइड इफेक्ट था, हाँ, और एब्डोमिनल पेन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, है ना, बट समटाइम क्या हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। ठीक, हम लोग बात करें यहाँ पे। इस बार हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये जो था इन्फर्टिलिटी, हम लोग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन्फर्टिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो कई तरीके थे, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या था, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे, तो लैब में जो भी करते हैं हम लोग सेम कंडीशन, उसको बोलेंगे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जहां फर्टिलाइजेशन होना चाहिए वहीं पे उसको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में गैमेट को क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज कराते हैं फैलोपियन ट्यूब में। इन विट्रो को गैमेट को फर्टिलाइजेशन कहाँ कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में। ठीक, और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बना सकते हैं उसमें, जायगोट कंडीशन में या एम्ब्रियो कंडीशन में उसको ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा जिप्ट जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। पास में कुछ, और अगर गैमेट का ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलेंगे हम लोग गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो बाकी जो फर्टिलाइजेशन होता है अगर गिफ्ट के केस में, तो वहां फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा,
और जेट के केस में क्या होता है, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जेट। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बताया था, साथ साथ में स्पर्म काउंट बहुत कम हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें आता है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हम लोग बात करें यहाँ किसके, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या बताया हमने आपको, सबसे पहले मेल की बात करते हैं, यहाँ पे फीमेल की बात करते हैं। मेल की बात करते हैं, इसमें 2 हमने टेस्टिस बताया, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल बताए थे, हाँ 250 बताया था, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, 1 से 3 थी। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आप देखोगे 2 टाइप के सेल पाए हैं, एक बताया था सर्टोली सेल, दूसरा बताया था जर्म सेल, और साथ साथ इसके बाहर के साइड में क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इसको लेडी सेल बोलते हैं, ठीक। और लेडी सेल में क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन, जिसे बताया था टेस्टोस्टेरोन, और साथ में कुछ एंटीबॉडी जो यहाँ पे पाए जाते हैं, बताया था इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, ठीक, ये पाए जाते हैं कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और बताया था यहाँ पे कि जो वहाँ पे मेल जर्म सेल होते हैं, इससे कुछ सेल जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन, तो बन जाए क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें क्या होगा बताओ, हाँ हाँ म्यूसिस, बिल्कुल बिल्कुल, प्राइमरी साइट में क्या होगा, म्यूसिस होता है, म्यूसिस के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी साइट, और सेकेंडरी साइट कैसा होगा, हेप्लाइड होगा, कैसा होगा, हेप्लाइड। उसके बाद क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, हम लोग क्या बोलते थे, स्पर्मियोजेनेसिस। और जो स्पर्म होता है उसको वहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाना कहलाता था स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन बताए थे यहाँ पे, साथ साथ स्पर्मियोजेनेसिस के लिए बताया था, सबसे पहले जब भी होता है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है क्या, GnRH हार्मोन रिलीज होगा, ठीक, GnRH रिलीज हार्मोन पर, तो ये किस पे अटैक करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, क्या निकालेगा, LH और FSH। और LH क्या करता है यहाँ पे, जो मेल लेडी सेल पे काम करेगा और इंट्रोजन को निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जो FSH क्या करता है, वो सार्टुलर सेल पे काम करता है, सार्टुलर से, ताकि उसको न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक, ये हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो इसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया था, हम लोग बताते हैं फीमेल में, फीमेल बताया था कि यहाँ पे फीमेल में ओजोनेसिस का भी स्टार्ट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है। एम्ब्रियोनिक स्टार्ट बात करें, कितने उगोनिया पाए जाते हैं फीमेल बेबी में, कपल ऑफ मिलियन, क्या, कपल ऑफ मिलियन, इसका मतलब क्या है, 2 मिलियन, किसमें, एक ओवरी में, तो एक ओवरी में 2 मिलियन, तो 2 ओवरी में 4 मिलियन, तो 4 मिलियन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था यहाँ पे जो उगोनिया होता है, उगोनिया में बाहर तरफ लेयर जो सराउंड कर देता है, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, कौन सा, ग्रेनुलोसा सेल सराउंड कर देगा, इसको बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी ओसाइट, क्या बोलेंगे, प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, क्या बोलेंगे, या प्राइमरी फॉलिकल बोल सकते हो, प्राइमरी फॉलिकल है लेकिन इसके अंदर क्या है, प्राइमरी ओसाइट रहता है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल तक क्या रहेगा, प्राइमरी ओसाइट, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक। जब मैच्योर फॉलिकल जब रप्चर होता है तो वहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट वहाँ से निकलता है, क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग बात करें, जब रप्चर हो जाएगा तो वहाँ पे कुछ रप्चर पार्ट होगा, उससे बने क्या हमारा ट्रांसफर ल्यूटियम, ठीक है, और 14 डे यहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है, इससे निकलता है ओवा। कार्पल ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकाला था, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हमने बताया था यहाँ पे तो गैमेट बन गए, यहाँ पे गैमेट के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होना क्या बताया था हमने, एक सेल से 2 सेल से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 8 से 16 सेल स्टेज को क्या बोला था हमने, मारोला, क्या बोला, सबको बोलेंगे ब्लास्टोमियर लेकिन इसको बोलेंगे मारोला। उसके बाद क्या बताया था यहाँ पे कि जो ब्लास्टोसिस होता है, ब्लास्टोसिस के 2 पार्ट बताया था, एक बाहर तरफ बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, एक अंदर होगा उसको बोलेंगे इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, कोरोनिक विलाई, इनर सेल मास क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फर्टिलाइजेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन मतलब अटैच हो जाए किसके, मायोमेटियम, इंडोमेटियम की पेरीमेटियम से, हाँ इंडो नहीं होगा, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, देख एक बार देख लो, इंडोमेट्रियम नहीं है, मायोमेट्रियम, देख लो कुछ गड़बड़ हो तो। ओके ओके, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर, इंडोमेट्रियम, ठीक है।
देखो इधर बच्चे बोला क्या आ रहा है, इधर कैसे बता रहा है। हाँ? नेटवर्क है तो पूरा लिख के आ रहा है ना। हम्म, रहने दो, कैसे देख लो। ठीक है, तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट के बाद क्या बताए थे, यहाँ देखो इम्प्लांट के बाद इसके बाद बताया था कि सबसे पहले क्या कौन सा ऑर्गन बनता है, हार्ट बनता है। हार्ट कैसे सुनोगे यहाँ पे, हम कैसे सुनते हैं हार्ट को, आप स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। फर्स्ट मंथ में हार्ट बनेगा, सेकंड मंथ में, सेकंड मंथ में क्या बनता है, सेकंड मंथ में प्रेगनेंसी में क्या बनता है, अच्छा है हेयर्स आ जाता है, हेयर्स आता है, लिम्स बन जाते हैं, हाथ पैर बन जाते हैं, बस में कुछ। और उसके बाद फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, फिर फोर्थ मंथ था। फोर्थ मंथ में क्या बताया था आपको, क्या हेड पे हेयर आता है फिफ्थ मंथ में, मूवमेंट होता है फिफ्थ मंथ में, सिक्स मंथ में होता है। आईलिड सेपरेट हो जाता है, आईलेसेस बन जाते हैं, ये होता है सिक्स मंथ में। पहले फिफ्थ मंथ में होता है पहला मोमेंट, ठीक। अब फोर्थ में बताओ क्या होता है फोर्थ मंथ में, सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर लेकिन सिक्स मंथ का होता है, ठीक। आप बोलो फोर्थ मंथ में क्या है, फोर्थ मंथ में नहीं होगा, सिर्फ फाइव मंथ है। फर्स्ट मंथ होगा, सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ में क्या है बताओ, सेकेंड मंथ में क्या है, हैं? हाँ वही लिम्फ डिजिट है। तो फर्स्ट मंथ होगा, सेकंड मंथ होगा, फिर डायरेक्टली फिफ्थ मंथ होगा, फिर डायरेक्टली फिर सिक्स मंथ होगा, फिर नाइन्थ मंथ हो जाता है जहाँ पर इसकी डिलीवरी हो जाती है। क्लियर, सारी पार्ट यहाँ बताए थे। और कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे, 3 से 5 दिन तक चलता है हमारा कौन सा मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। उसके बाद कौन सा पल चलेगा बताओ, प्रोलिफेरेटिव फेज, इसको बोलते हैं हम लोग पार्कुलर फेज, है ना। लगभग ये कितने दिन, 9 दिन के आसपास। और 14 डे हो जाता है हमारा कौन सा, 9 5 14 हो गया, 14 डे हो जाएगा हमारा ओल्यूशन। उसके बाद 13 दिन चलेगा हमारा कौन सा सिक्रेटरी फेज या लुटियल फेज, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगला हमारे पास कौन सा था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, देख लेते हैं यहाँ पे। मेल पार्ट को क्या बताया था हमने, इंडोशियम, फीमेल क्या बताया था, गायनेशियम। इंडोशियम कितने यूनिट बताया कर रहा से, इंडोशियम की यूनिट क्या बोले हम लोगों ने, स्टेमेन। स्टेमेन कितने पार्ट, दो, पहला बताया था एंथर, उसके बाद बताया था फिलामेंट। एंथर कैसा है, बाइलोब, और कैसा है डाइथिकस, और कैसा है टेट्रास्पोरेंजेट, और माइक्रोस्पोंजिया यहाँ पे होते हैं चार। माइक्रोस्पोंजिया की लेयर कौन सी बताई थी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर और ट्रिप्टम। कौन सा न्यूट्रिशियस होता है, ट्रिप्टम होता है, कौन सा ट्रिप्टम। साथ साथ जो इसके अंदर जो सेल पाई थी कैसी होती है, होमोजेनस, और ये काम करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। मैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से में मियोसिस होगा, क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन टेट्राड, पॉलन ग्रेन टेट्राड डिहाइड्रेट कर जाएगा, क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं, चार। पॉलन ग्रेन देखेंगे तो बाहर तरफ कौन सी हो गई, एक्साइन, अंदर तरफ होगा एंटाइन, ठीक है। इसके बाद इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, इसमें एक जेनेटिव सेल बनते हैं, एक वेजिटेटिव सेल बनते हैं। जेनेटिव सेल बड़ा होगा, वेजिटेटिव सेल छोटा होगा। इसके बाद इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज, क्या बोलेंगे, टू सेल स्टेज। और इसी केस में 60% केस में पॉलिनेशन हो जाता है, बस मैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिव सेल में फिर से डिवीजन होगा, बाकी 40% केस में तो बन जाएगा दो मेल गैमेट, इस तरीके से कहलाएगा थ्री सेल स्टेज। और थ्री सेल स्टेज में यहाँ पे हो जाता है इसका पॉलिनेशन, बस मैं। उधर बात करें यहाँ पे जो गायनेशियम था, गायनेशियम की यूनिट क्या बोला था हम लोगों ने, पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल कितने पार्ट, तीन। पहला ऊपर स्टिग्मा, फिर उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून अल्तमास, ठीक है। ये अल्तमास थोड़ी ना है, अल्तमास नाम है, अच्छा है? अच्छा ठीक है, एक अल्तमास और है, बालूजी, क्या नाम उसका, हाँ एक है बालूजी, कितने बढ़ता है सब नाम से, ठीक है। देखो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत लेट आंसर कर रहे हैं लोग, है ना। हम लोग यहाँ पे आगे चल रहे हैं, लोग पीछे कर रहे थे, ठीक है। आगे क्या बताया हम लोग, क्या कर रहे थे, हाँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बताया था हमने,
ओवुल, क्या बताया था? ओवुल। और मोस्ट कॉमन टाइप का ओवुल कौन सा था? एनाट्रोपस टाइप का, है ना। इस ओवुल के अंदर अगर देखोगे तो पाया जाता है यहाँ पे न्यूक्लियस सेल, और न्यूक्लियस सेल में क्या काम करता है इससे बताओ? मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेगा? 4 गैमेट बनेंगे मेगास्पोर, और 4 में से 3 डिजेनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचे कितने? एक। और एक में होता है क्या? फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, जिससे बनते हैं क्या? एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियोसाइक का दूसरा नाम बताया था हमने, फीमेल गैमेटोफाइट। और ओवुल का टेक्निकल नाम क्या था? टेक्निकल नेम मेगास्पोरेंजियम। पूछा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। मेल गैमेटोफाइट कौन सा है? पॉलन ग्रेन, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है? एम्ब्रियोसाइक, ठीक है। और मेगास्पोरेंजियम किसको बोलते हैं? ओवुल को। सब पूछे गए हैं, सब टेक्निकल नेम, तो बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलो, उसके बाद कौन सा टॉपिक हमारे पास है? ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे? जो ओवरी होगा क्या बनाएगा? सीड, फ्रूट, फ्रूट बनाएगा। ओवुल क्या बनाएगा? सीड बनाएगा, ठीक। और बिना अगर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है, क्या बोलेंगे इसको? पार्थेनोकार्पिक। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, उसमें सीड वगैरह नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे? तो पाया जाता है स्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली में। क्लियर हुआ? तो ये तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसकी। और खास बात यहाँ पे 2 फ्रूट के टाइप थे, ड्रूप जो बताया था मैंगो में और कोकोनट में, ठीक है। और एक इन बताया था किसमें? स्ट्रॉबेरी में। कुछ फास्ट फूड बताए थे, फास्ट फूड बताया था कैस्यू, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, जिसमें ओवरी के अलावा थैलेमस भी पार्टिसिपेट कर जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के बताया था यहाँ पे। अगर कोई आगजम बन जाए उसको बोले थे हम लोगों ने पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। अब आते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे यहाँ पे। इसमें कुछ लाइफ स्पैन बताया था, बताओ तो। बटरफ्लाई में कितना बताया था हमने? बटरफ्लाई में लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक। ड्रोसोफिला में कितना? 12 वीक। ड्रोसोफिला में 12 डेज। हाँ, 12 डेज, 14 डे भी कह सकते हैं इसको, है ना। चलो आगे बताओ। पैरट में कितना बताया था? और डॉग में कितना बताया था? डॉग में 25 कह सकते हो, ठीक है। आगे बताया था हमने यहाँ पे, पैरट बताई है 150 ईयर्स। साथ साथ क्रोमोसोम का नंबर बताया था यहाँ पे, जैसे बटरफ्लाई में कितना बताया था? 380। ऑफियोग्लास में कितना बताया था? 1260। एप्पल में कितना बताया था? 48। कुत्ते में कितना बताया था? 78, ठीक है। और ऑनियन में कितना बताया था? 60। क्या हो जाएगा? 16। इतना सा ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें नॉन प्राइमेट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरुआत हो गई, कैसे पता चलेगा? ईस्टस साइकिल से। और प्राइमेट होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरुआत हो चुकी है। स्टोबलैंथस कुंठियाना, इससे फ्लावरिंग कितने साल में होती है? 12 ईयर्स, ठीक है। 12 ईयर्स। अल्तमास यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है अल्तमास। अब इसने मैथ से बायोलॉजी ले लिया है, समझ गए। बाकी जो जितने लोग हैं देखो, इसने बदल दिया है, ठीक है। धन परिवर्तन हो गया इसका। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चा बाहर से आया ना, बाहर से आता ना, बाराबंकी आई हो, गुड, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखते, पढ़ने के लिए सोचो, कितना संघर्ष है लाइफ में। ये लोग समझ में नहीं आता है। देखो बगल में पढ़ो, लेकिन बैठे आज सोते रहेंगे लेकिन आएंगे नहीं। क्या पता, बहुत सारे स्टूडेंट ऊपर सो रहे हैं आराम से थोड़े आके हॉस्टल में, है ना, लेकिन नहीं आ सकते नीचे क्लास में, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फटाफट। तो ये आपका खत्म हो गया। अगला हमारे पास है लिविंग वर्ड। फटाफट जल्दी बता दो, फिर बताते हैं आपको बात, ठीक है। चलो, पोरीफेरा में डायसन कैसा है? इंट्रासेलर की एक्स्ट्रासेलर? हाँ, इंट्रासेलर की एक्स्ट्रासेलर? इंट्रासेलर होता है डायसन, ठीक है। सिलेंट्रेट में कैसा होगा? इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है। उसमें टिनोफोरम कैसा होगा? दोनों होता है। लेकिन इसके बाद कौन सा है? प्लेटिल मीन, इसमें कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलर होता है। कैसा हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेलर डायसन होता है। और साथ साथ बताया था इसमें फैसियोला हिपेटिका, कौन सा फालम बताया आपको? प्लेटिल मेंथिस। न्यूमेटिक बोन कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? एव्स में, है ना। और कॉनिफाइड स्किन कहाँ पढ़ी थी? कॉनिफाइड स्किन कौन सी क्लास में पढ़ा था? कॉनिफाइड स्किन, कॉनिफाइड स्किन कौन सी क्लास में पढ़ा था? रेप्टाइल, वेरी गुड। रेप्टाइल में भाई। कॉनिफाइड स्किन कहाँ पढ़ा था? रेप्टाइल में। स्कल स्क्यूड कहाँ पढ़ा था? रेप्टाइल में। ये सब रेप्टाइल में है। क्रीपिंग या क्रॉलिंग टाइप के एनिमल कहाँ मिलते हैं? रेप्टाइल में। मैं कुछ तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी न्यूमेटिक बोन के बारे में आपको पता ही है, कहाँ होता है? एबिस में होता है। फिदर लाइक गिल्स कहाँ पाए जाते हैं? मोलस्का में। स्टेटोसिस कहाँ पाए जाते हैं? स्टेटोसिस कहाँ पाए जाते हैं?
स्टोटोसिस कहाँ होता है? कूट देंगे तुमको मतलब इसको, होली के मौसम में बिल्कुल है। आर्थ्रोपोडा बिल्कुल कहाँ पाया जाएगा? आर्थ्रोपोडा। हाइपोस्टोम कहाँ मिलेगा? है सिलेंट्रेटा। निडोब्लास्ट कहाँ मिलेगा? है निडेरिया में। क्या काम है इसके? दो की तीन की चार? तीन। पहला बताओ एंकरेज, दूसरा बताओ डिफेंस, उसके बाद बताओ कैप्चरिंग ऑफ प्रे। क्या कैप्चरिंग ऑफ प्रे? इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, बॉडी काइटनस होती है, कौन सा फालम है? काइटनस। काइटनस। एक्सोस्केलेटन जो होता है काइटनस से बना होता है। आर्थ्रोपोडा, कौन सा? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। चलो हम लोग बात करें यहाँ पे, किसमें इनकम्प्लीट बॉडी सिस्टम मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी फिर मिलेगा क्या? सिलेंट्रेटम मिलेगा क्या? टिनोफोरम मिलेगा क्या? और जो इसमें इसके प्लेटिल में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या ये भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? सिंगल ओपनिंग दैट व्हिच एक्टेड माउथ एज वेल एज सिनस। मैं कुछ इस बताते हैं। साइटोफेरेंस, मस्कुलर फेरेंस, क्या मस्कुलर फेरेंस स्केलमेंथिस में था। कहाँ पे? स्केलमेंथिस। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ था? वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ था? ठीक है, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम बोलो। पूरी फिरा, ठीक है, नेट सही नहीं चल रहा है। पूरी फिरा है ना? तो ठीक है, आगे बताओ। यहाँ पे कोइनोसाइट कहाँ बताए थे? पाइलोमिशन कहाँ बताया था हमने? टिनोफोरा में। कैसा? टिनोफोरा में, है ना? ये बताया था टिनोफोरा। प्रोबोसिस ग्लैंड कहाँ बताया था? स्टोमोकार्ड कहाँ था? ठीक है, हेमिकार्डिटा। लैंसलेट कौन सा सब फाइलम था? प्रोटोकार्डेट, है ना? और यूरोकार्डेट में कौन कौन से बताया था आपको? साल्पा, एसिडिया और डोलियोलम। क्या? साल्पा, एसिडिया और डोलियोलम, ठीक है। ये थे हमारे यहाँ पे। उसके बाद हमने बात करें यहाँ पे कि अगला हमारे पास प्लांट कौन सा है? किंगडम है प्लांट किंगडम। एनिमल हो गया, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ा था बेसिकली। अगर बात करें एल्गी की, है ना, जैसे बताया था यहाँ पे एल्जिन, कौन से एल्गिन बताया था यहाँ पे? है ब्राउन एल्गी। एल्जिन ब्राउन एल्गी, है ना। कैराकिन कौन सा? रेड एल्गी। और दूसरा कौन सा हमारे पास था? क्लोरो, कौन सी एल्गी? पिगमेंट कौन सा बताया था? क्लोरोफाइसिन बात करें, ए और बी होता है। और थियोफाइसिन बात करेंगे तो ए और सी होता है। रोडोफाइसिन बात करें तो ए और डी पिगमेंट पाई जाती है, ठीक है। बाकी फ्लैगेलम के बारे में जानते हो। रोडोफाइसिन एब्सेंट है, थियोफाइसिन में 2 से 2 हो गए और क्लोरोफाइसिन में 2 से 8 होते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें यहाँ पे कि जो आपका होता है, क्या नाम है, यूलोथ्रिस, कौन सी एल्गी बताया था हमने आपको? क्लोरोफाइसी। कारा कौन सी? क्लोरोफाइसी। वालवास कौन सा? क्लोरोफाइसी, है ना। तो ये सारे कैसे थे? क्लोरोफाइसी, ठीक है। उसके बाद बताया था डिक्टियोटा, कौन सा? पियोफाइसी, है ना, पियोफाइसी। डिक्टियोटा को आपने बताया था कौन सा? प्यूकस, कौन सा? पियोफाइसी। इक्टोकार्पस कौन सा? पियोफाइसी, है ना। पोरफारा कौन सा? रोडोफाइसी। ग्रेसिलेरिया कौन सा? रोडोफाइसी। जिलेडियम कौन सा? रोडोफाइसी, ठीक है। हम लोग बात करें यहाँ पे प्लांट किंगडम की। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, नेचुरल सिस्टम किसने दिया? बैंथम और हॉकर ने, है ना। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया लिनियस ने, है ना। और साइट टैक्सोनॉमी किस चीज पे बेस्ड है? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड है किस पे? ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे। और कीमो टैक्सोनॉमी बेस्ड है केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट पे। क्लियर हुआ? इसमें बताया था मोइरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। मोइरा की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया था, आरसी बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आरसी बैक्टीरिया में 3 पार्ट थे, यहाँ बताया था। साल्टेरियम पाए जाए तो हेलोफाइल, और मार्सेरियम पाए जाए तो मिथेनोजन, और हॉट स्प्रिंग पाए जाए तो थर्मोसिडोफाइल, है ना। यू बैक्टीरिया मैंने बताया था, कौन कौन से बताओ? ये बताया था यू बैक्टीरिया में कौन सा? ये साइनोबैक्टीरिया थे, और कौन से थे? माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया में एनाबिना, नॉस्टॉक और कौन सा? ऑस्ट्रेलोटेरिया बताया था, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, साथ साथ केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं, इससे उनको एनर्जी मिलती है। साथ साथ म्यूसिलेजिनस शीथ बताया था, जहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, उन सेल का नाम बताया था कौन सा? हेटेरोसीथ बताया था यहाँ पे, ठीक। इसमें हम लोग बात करें यहाँ पे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कई क्लास में डिवाइड किया गया। पहला था क्रासोफाइट, दूसरा था डायनोफ्लाइले, तीसरा था जिग्नोनाइट, चौथा था स्लाइमोल, पांचवा था प्रोटोजोआ, ठीक है। बात करेंगे डायनोफ्लाइले की, इसमें कौन सा एग्जाम बताया था आपको? गोनियोलॉक्स। क्या बताया था? गोनियोलॉक्स। जिग्नोनाइट कौन सा बताया था? एग्जाम यूग्लेना, है ना। डायटम डेट्स में जो 2 थे किसमें? क्राइसोफाइट में।
और पैरासिटिक प्रोटिस्ट कौन सा था, स्लाइम मोल्ड में, ठीक है। बाकी हमने स्पोरोजोआ बताया था, ठीक है, उसमें कौन सा प्लाज्मोडियम, और अमीबाइड बताया था, इसमें कौन सा अमीबा और एंटमीबा, सिलेटा में आता कौन सा पैरामीशियम, और प्लेलेट में आ जाएगा ट्रिपैनोसोमा जो बात करता है स्लीपिंग सिकनेस। ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटिस्ट की। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, और साथ साथ में फंजाई की बात कर लेते। फंजाई की कितनी क्लासें थी, 4। पहला बताया था फाइकोमास्टी, दूसरा बताया था एस्कोमास्टी, तीसरा बताया था बेसिडियोमास्टी, चौथा बताया था किसमें सेक्स ऑर्गन ऑप्शन बताया था हमने आपको, हाँ बेसिडियो किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। 3 आगजम थे, ट्राइकोडर्मा, कोलियोट्राइकम और अल्टरनेरिया, और बेसिडियोमास्टी में क्या पक्सिनिया, स्लागो और अगेरिकस, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पब्बाल भी इसी में आता है। फिर हमने बताया था कि एस्परजिलस किसमें आता है, स्कोमास्टिस, क्लेवसिस किसमें आएगा, स्कोमास्टिस, पेनिसिलियम किसमें आएगा, स्कोमास्टिस में, मॉरल टफल किसमें आएगा, स्कोमास्टिस में, ईस्ट किसमें आएगा, स्कोमास्टिस में, सैक्रोमास्टिस किसमें आएगा, स्कोमास्टिस में, राजोपस किसमें आएगा, फाइकोमास्टिस में, म्यूकर किसमें आएगा, फाइकोमास्टिस में, है ना, एल्ब्यूगो किसमें आएगा, फाइकोमास्टिस में, ठीक। और डाइकोटिक फेज होता है स्कोमास्टिस और बसिडियोमास्टिस। रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 टाइप होगा, पहला हो जाएगा वेजिटेटिव, दूसरा हो जाएगा एसेक्सुअल, तीसरा हो जाएगा सेक्सुअल। वेजिटेटिव में 3 पार्ट, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल में 3 पार्ट, क्रोनिडियोस्पोर, स्पोंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। सेक्सुअल में 3 पार्ट, स्कोस्पोर, बसिडियोस्पोर और ओस्पोर। दिस वाज ऑल अबाउट योर फंजाई। अगला हम बात करें यहाँ पे लाइकेन की। फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, फंगल पार्ट को माइकोबियन और एल्गी पार्ट को फाइकोबियन, दोनों मिला के पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। कौन सी गैस के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए हो गया फंगल, ठीक है। प्लांट में बहुत कोई खास इसमें था नहीं, बस बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट की। बात नहीं करो, बात करो। ब्रायोफाइट की बात करें 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला बताया था मॉस, दूसरा बताया था लीवर्टवर्ट। लीवर्ट का सिंगल एग्जांपल कौन सा, अरे रे रे मार्केंशिया, ठीक है, मार्केंशिया। डायसियस की मनुष्यस, डायसियस होता है मेल अलग फीमेल अलग, मेल कैसे पहचानोगे, एंथ्रेडियोफोर, फीमेल कैसे पहचानोगे, आर्सिगोनियाफोर। तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा, स्पिगनम मोनोसिस डायसियस। हाँ अच्छा, हाँ सही बात है, हाँ चेंज करती जा रही हो, मोनोसियस है, ठीक है। मोनोसियस होता है मेल फीमेल, उसी पार्ट में पाया जाएगा स्पिगनम, ठीक है। और स्पिगनम किस में आएगा बताओ, मॉस के लिवर बर्ड में, अब किस में आ जाएगा, मॉस। और कौन सा आएगा, पॉलीट्राइकम, कौन सा आएगा, पॉलीट्राइकम, स्पिगनम और फिनेरिया हो जाएगा, फिनेरिया है ना, रिक्सिया, मार्केंसिया, तो चला गया आपका लिवर बर्ड में, है ना, किसमें, लिवर बर्ड में। और गैमेटोफाइट का नाम बताते हैं आप, कौन सा, पोटोनिमा, कौन सा, पोटोनिमा। इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट कम है। मैं कुछ इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइट हमारा खत्म हो गया। अगला हम बात करें यहाँ पे टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट में कुछ पत्तियां छोटी छोटी, कुछ पत्तियां बड़ी बड़ी। छोटी छोटी कहाँ बताया था, सेजिनेला और साल्विनिया में, बड़ी बड़ी कहाँ बताया था, कौन में बताया था, इसको बोलते हैं मैक्रोफिल, क्या बताएंगे। और सीड हैबिट की शुरुआत हुई कहाँ से, टेरिडोफाइट से। कहाँ से, टेरिडोफाइट से। 2 को छोड़ के बाकी सब में कैसा होगा, होमोस्पोरस, और 2 कौन से, सेजिनेला और साल्विनिया, जिसमें होते हैं हेटेरोस्पोरस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा खास ध्यान रखिएगा, 4 क्लास, सालोप्सिडा, साइलोटम और हाँ स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में आएगा टेरिस डायटिप्स और एडियंटम। लाइकोप्सिडम क्या आएगा, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ठीक है। और कौन सा था, स्पिनोप्सिडा, इसमें आएगा इक्विसिटम। क्लियर हुआ, चारों क्लासेस आपके खत्म हो गए। जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं, देखो आप बच्चे लाइक कर रहा है, ये कुछ नेट में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास हो गया, कौन सा, ब्रायोफाइट का हो गया, टेरिडोफाइट का हो गया, ठीक है। और टेरिडोफाइट एंजियोस्पर्म में कोई खास बात नहीं, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में इसमें वायरस वायराइड की बात करें, थोड़ा छूट गया था पीछे, ठीक है। और लाइकेन की बात करें, कॉमन कोल्ड कौन काज करता है, वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के द्वारा, ठीक है। और वायरस की बात करें, टर्म वायरस किसने दिया था, नाम बताओ, इवानोवस की, क्या बोलेंगे, इवानोवस की। और किसने क्रिस्टलाइज किया था, स्टेनले मिलर ने 1935 में, 1898 में दिया था, कंटेजियम वाइवम फ्रीडम WM बेंजरिक के द्वारा। मैं कुछ बात करें प्लांट वायरस की बात करें, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, लेकिन एनिमल की बात करें इसमें क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दोनों इसमें हो सकता है, किसमें,
एनिमल्स में, ठीक है। साथ साथ में दो पार्ट होता है वायरस में, इसको ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, बाहर की तरफ कैप्सिड होता है, कैप्सिड बना होता है कैप्सोमियर का, अंदर होता है इनका न्यूक्लियस, है ना, जो जो बीमारी काज करने काम करता है। लीफ क्या कर जाए, कर्लिंग कर जाए, लीफ रोलिंग कर जाए, है ना, ये सारे वायरस के सिम्टम होते हैं, ठीक। व्हेन क्लियरिंग हो जाए। वायरस बताया था किसने दिया था, टियोडोनन 1891 में, है ना। तो टियोडोनन कौन सी बीमारी काज करता था, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये काम करता था, ठीक। और उसका आरएनए मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक। लाइकेन के बारे में बता दिया पहले से आपने। प्रियान के बारे में ध्यान रखिएगा, कौन सी बीमारी था, CSZ जैकब डिजीज, क्रेटफुल जैकब डिजीज, है ना, और बोवाइन स्पंजिफॉर इंसेफेलिटिस को बोलते हैं हम लोग BSE, क्या बोलेंगे, BSC, ठीक है। साथ साथ मैड काउ डिजीज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग बात करें, अगला हम लोग बात कौन सा है हमारे पास, लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड बात करें, यहाँ पे मतलब 2-3 पॉइंट थे यहाँ पे। कटेस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताए कितने, 5। पहला बताओ ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा कॉन्सियसनेस और मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन डिफाइनिंग फीचर मात्र कितने हैं, 3। कौन कौन सा, कॉन्सियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी पता ही आपको। NBRI कहाँ बताया था आपको, लखनऊ में। इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ बताया था, हावड़ा में। कहाँ पे, हावड़ा में। इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ पे, हावड़ा में, ठीक। बायोडाइवर्सिटी कितनी बताया प्रेजेंट टाइम में, 1.7 से 1.8 मिलियन बताया था, ठीक है। ये कुछ बात ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर जाने पे सिमिलरिटीज घटती जाती, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती जाती है। किंगडम हो, क्लास हो, फैमिली, इसको टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी, तीनों में से कोई भी आप इसको बोल सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट योर 2 यूनिट। देखो आगे, अब आते हैं इसके आगे। कहाँ जाना है, तो उससे क्या हुआ, कहाँ जाना है, हम कौन सा पकड़े हुए हैं, बस इतना पढ़ने आई थी, बस है। हमें क्या लगा 12 बजे, पता नहीं, मैंने बताया था मैडम ने, हाउ से दैट हम जल्दी आ जाएंगे। 12 बजे टाइम बताया तो 12 बजे हम आएंगे, हम टाइम से मुकरे तो नहीं ना। पढ़ लो, कहाँ जाना है, घर ही तो जाना है, हम भी चलेंगे साथ में, हमें कुछ खिला पिला के हमको भेज देना। हाँ, बस छूट जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, ठीक है। देखो यार, पढ़ लो, चले जाना, चले जाना, जल्दी छोड़ देंगे आज, बच्चे परेशान मत हो, हम जल्दी यहाँ जल्दी छोड़ेंगे, है कि नहीं, है, डेढ़ बजे छोड़ देंगे पक्का, ठीक। देखो, बुरा ना मानो, पढ़ लो। देखो इधर, बुरा ना मानो, पढ़ाई है कि नहीं, यही काम रहेगा। होली तो आता रहेगा, अगले साल भी आएगा, पिछले साल भी आएगा, आया था, आता रहेगा, लेकिन ये पढ़ाई दोबारा नहीं हो सकता, मिले, हो सकता ना मिले, है कि नहीं। मम्मी पापा कह रहे हैं बस हो गया बेटी, अब रहना तो क्या करोगे, मैं कब, कहाँ रुकी जाओ आज, हम तो कह रहे हैं जाओ, हम तो नहीं कह रहे हैं, क्लास ले लो, जाओ जल्दी से पढ़ाए, हम क्या कर रहे हैं, बैठे हुए ना क्या। देखो इधर, हमसे कह रहे हैं जल्दी से पढ़ाओ, मेरी स्पीड जानते हो कितनी स्पीड है, पता है, जेट प्लेन से भी ज्यादा है। यहाँ देखो, हमको स्पीड बता रहे हैं, जल्दी से पढ़ाइए। देखो, इसलिए हम सोते रहते हैं इधर। देखो, विश्वास तो नहीं हो रहा होगा, 2 यूनिट मैंने खत्म कर दी, 8 चैप्टर खत्म कर दिया, बातों ही बातों में, इशारों में, समझा। और क्या, देखो और क्या है, पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। देखो हम लोग बात करें यहाँ पे, बात नहीं कर, देखो 2 बातें बताए थे बच्चे, एक सिंक होता है, एक सोर्स होता है। क्या, एक सिंक होता है, एक सोर्स होता है। सिंक वो होती है जहाँ पे चीजें यूज की जाती है ना, खाना, जहाँ लोग खा रहे होते हैं वहाँ खाना कम होता है, जहाँ बन रहा होता है खाना ज्यादा होता है कि नहीं, एक सिंक हो गया। तो उसमें हम लोग बात करें, अगर हम प्लांट की बात करें तो खाना कहाँ बन रहा होता है, पत्तियों में, तो वो कैसा काम करेगा, सोर्स की तरह। रूट इसको ऑब्जॉर्व कर रही होती है, स्टेम इसको ऑब्जॉर्व कर रही है, तो कैसे काम करेंगे, सोर्स की तरह। किसकी, सोर्स, सोर्स की तरह बच्चे। अरे नहीं, अरे बच्चे मेरे, देखो इधर, ये क्या है, लीफ। खाना कहाँ बन रहा होता है, पत्तियों में। खाना यहाँ बनेगा, इसके बाद यहाँ पर क्या है, रूट है। रूट खाना बनाएगी क्या, नहीं बनाएगी, यहाँ खाना बनाने के भेजती हैं। तो ये हमारा सोर्स हो गया और ये सिंक हो गया, यही तो हम भी बोल रहे हैं। अच्छा, उल्टा हो गया क्या, कोई बात, भूल चूक लेने देनी, माफ कर दो। जान देखो, यहाँ पे हो गया हमारा कौन सा, सोर्स। फिर से बता दूं, ये है सोर्स, है ना, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, सिंक हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुरानी पत्तियां जो मरने वाली होती हैं, पीली हो जाती हैं, उसके बाद कहते हैं उनका हमारा समय तो आ गया है, अब हमारा जो है जितना भी न्यूट्रिशन है आप ले लो, रूट को दे दो, छोटी फ्लावर को निकल रहा है, पत्तियों को दे दो, है ना, ये सारी चीजें की जाती है इसमें। देखो बच्चे क्या है, हाँ बच्चे, ऑक्सीजन का सिंक,
ऑक्सीजन का सिंक की बात करेंगे तो एनिमल, प्लांट तो नहीं है, प्लांट नहीं होगा सिंक का काम, वो तो खुद ही सोर्स होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। किसका? एनिमल का माइटोकांड्रिया नहीं बोल सकते। कितने? एक, या बहुत कम यूज करता है। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, माइटोकांड्रियम यूज होता है। वो भी माइटोकांड्रियम कहाँ पे यूज होता है? ग्लाइकोलिसिस में नहीं, क्रेब्स साइकिल में नहीं, ईटीएस में। और ईटीएस में कहाँ? सबसे लास्ट स्टेप में, उसको ना के बराबर है। ठीक, जैसे मान लो कोई आपके यहाँ आता है, कहते बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, होली में आ जाता है मान लो, ठीक, हमको जल्दी से खिला दो। ठीक है, हम ला रहे हैं, उसके लिए जाते हो 8-10 रोटी लेके दे दिए और ढेर सारी बिरयानी, सॉरी बिरयानी कहाँ बनता है, बोलो देखो क्या कह रहे थे, पूड़ी दे दिया मान लो, पूड़ी और सब्जी वगैरह दे दिए, ठीक, तो क्या होगा फिर? तो क्या होगा? वो कहेंगे नहीं हम आधी रोटी हमको दे दो, उसमें पेट भर जाएगा। फिर अगले हद हो गई, अभी तो करे तो बहुत तेज भूख लगी, खा कितने रही? आधी रोटी। तो कहे ऐसे यार इतना जबरदस्ती परेशान कर दिया हमको, हम पूरी पूरी सब कुछ बना के रख दिए, तो आपको बुरा लगेगा, है कि नहीं? देखो वैसे यहाँ बात कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ईटीएस में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन हाँ उसको अगर बात करेंगे तो उसको भी आप सिंक बोल सकते हो। ठीक, देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे इसके, ये इस टाइप क्वेश्चन आगे बनाए भी गए हैं। ठीक है, देखो दूसरी बात करें, या तो अपने ये तो करवा दिया था आपको। देखो मिनरल्स आयंस आर फ्रिक्वेंटली रिमोबिलाइज, एक जगह दूसरी जगह रिमोबिलाइज किया जाता है। ठीक, देखो पार्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसेंट, ओल्डर सेनेसेंट जो बूढ़ी पत्तियां हो गई, बूढ़े पेड़ हो गए उनकी बात करें। ओल्डर डाइंग लीव, पुरानी जो पत्तियां हैं वो लगभग उनकी डेथ हो चुकी है, जो होने वाली है। एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल, एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीफ, और जो नई नई पत्तियां निकल रही, नए नए फ्लावर निकल रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसे करते भी हैं जो गार्जियन होते हैं, कहते हैं कि मान लो मेरा समय तो हो गया है, ऐसा करो अब बंटवारा कर दो, सारा जो जमीन है किसको दे दो? बच्चों को दे दो। ये तो होता है, सेम चीज यहाँ भी कहानी है पूरी, है कि नहीं? देखो सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडुअस प्लांट, किसमें? डेसिडुअस प्लांट, मिनरल आर रिमूव्ड टू अदर पार्ट, सारे मिनरल को पता है कि इस पत्ती को गिर जाना है, उससे पहले सारे मिनरल को खींच के किसी दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखो देखो एलिमेंट मोस्ट रेडली मोबिलाइज आर, देखो ये पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, एलिमेंट मोस्ट रेडली मोबिलाइज, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मोबिलाइज की जाती है? आर। कौन कौन? देखो फास्फोरस है बच्चे, और कौन सा है? सल्फर है ना, काफी इंपॉर्टेंट। और कौन? देखो नाइट्रोजन है, साथ साथ में पोटेशियम है। ठीक है, कौन सा है? पोटेशियम है। ठीक है, नाइट्रोजन है बच्चे यहाँ पे, और कौन सा ध्यान दें आप? तो पोटेशियम और फास्फोरस, साथ साथ में नाइट्रोजन और सल्फर। देखो तो अगर आपसे पूछता है, ठीक है, पोटेशियम और कौन सा? फास्फोरस, पोटेशियम और फास्फोरस, एनपीएस, नेशनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, ठीक है, एनपीएस नेशनल पब्लिक स्कूल। देखो इधर देखो, इधर देखो, बात नहीं करो। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और सल्फर है, इनका ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी के साथ की जाती है। ये पूछ सकता है मोस्ट रेडली मोबिलाइज कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, जहां जहां मार्क रहे हो करते जाना। देखो हाँ बच्चे, फर्टिलाइजर में यही एलिमेंट तो होते हैं, फास्फोरस, एडीपी है ना, एडीपी और यूरिया, सब ये तो होता है। यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन ही तो है, कितने %? अरे अरे इस बार अमीनो एसिड में नाइट्रोजन कितने % होता है? वो पूछा गया था जेई में, पता है? अच्छा इसमें बताओ पहले, 46%। कितना होता है? 46%। ठीक है, देखो यूरिया में नाइट्रोजन 46%, यहाँ देखो तो वो सारी चीज होती हैं। सम एलिमेंट दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, देखो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, किसका? यहाँ देखो सम एलिमेंट दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक, कौन कौन से? देखो कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, ठीक है, और नॉट रिमोबलाइज, इसको रिमोबलाइज नहीं की जाती है। जैसे मान लो कोई आदमी है, दादाजी थे, कोई थे, ठीक है, उनकी डेथ होने वाली, उनको पता चल जाता है कि भैया आज नहीं 2 दिन के मेहमान है, वो आज नहीं तो कल चले ही जाना है कि नहीं?
ठीक है। तो सारा बंटवारा कर दिए, ठीक। और फिर छोटा बच्चा आ गया वहां पे, दादाजी वो बाल्टी रखी उसको भी बंटवारा करो। एक बाल्टी है, 4 लोग बंटवारा कैसे करोगे? 4 पार्ट में तोड़ लो बाल्टी को। ये तो हो सकता है, और क्या सकते हैं? एक गाय है, उसको बंटवारा कर दो 4 पार्ट में, ठीक है। जो भैंस है उसको डिवाइड कर दो, मतलब सब कुछ कर देंगे। और लास्ट में कहेंगे ऐसा है आपके अंदर जो फास्फोरस का रिजर्वायर है, कौन? बोन, स्केलेटल सिस्टम, उसको भी बंटवारा कर दो। यानी कि दादाजी की जो हड्डियां हैं उनको भी बंटवारा कर दो, मतलब पूरा बंटवारा कर देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सेम चीज यहाँ पे देखो, ये जो कैल्शियम है ना, मिडिल लेमला बना हुआ है और ये पत्तियों का पार्ट है, तो इसको हम लोग रिमोलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मिडिल लेमला का पार्ट है। वही कह रहे हैं कैल्शियम जो होता है, फास्फोरस जो होता है हड्डी में है क्या? कैल्शियम फास्फोरस से भरा हुआ है, तो कह रहे हैं उसका मोबिलाइज नहीं हो सकता है। ये आपसे पूछ सकता है। एक जगह आगे पढ़ोगे तो वहां पे सल्फर भी दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें मेन चीज कैल्शियम है, सल्फर का पोजीशन नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल बात सही है, क्लियर। तो सल्फर नहीं होता है, कैल्शियम होता है सुधार में। तो कह रहे कैल्शियम हो गया यहाँ पे, और नॉट रिमोबिलाइज। तो किससे किससे मोबिलाइज होता है? देखो, नाइट्रोजन को होता है, फास्फोरस को होता है, पोटेशियम को होता है, और सल्फर को होता है नेशनल पब्लिक स्कूल, ठीक है। लेकिन किसका नहीं होता है? कैल्शियम का, क्योंकि ये मिडिल लेवल का पार्ट होता है, पत्तियों की जान होते हैं, स्ट्रक्चर जो पत्तियों की स्ट्रक्चर बनाते हैं कौन होता है? मिडिल लेवल। यहाँ देखो सेल का। दूसरी बात कहते हैं एन एनालिसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट टॉपिक है। ये सब बेकार की चीज थी, यहाँ मेन चीज है। देखो, एन एनालिसिस ऑफ द जाइलम एक्सुडेट shows that though some of the nitrogen travel, ठीक है। ये क्या मतलब है? जाइलम एक्सुडेट, जाइलम एक्सुडेट मतलब होता है जाइलम काट के उसमें से केमिकल निकाला गया। तो पानी नहीं होता सैप, जाइलम सैप, उसको स्टडी किया गया। देखो सम ऑफ द, अच्छा जाइलम होता है क्या? वाटर मिनरल होगा, और क्या होगा? देखो नाइट्रोजन ट्रेवल एज ए इनॉर्निक आयंस, मार्क कर लो इसको। अगर आप देखोगे क्या नाम है आपके उसमें जाइलम में, तो क्या मिलेगा? देखो कह रहे कि जो नाइट्रोजन होता है बच्चे, नाइट्रोजन ट्रेवल एज इनऑर्निक आयन, उसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा जो इनऑर्निक आयन के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, क्लियर। मच ऑफ इट इज कैरिड आउट इन द ऑर्गेनिक फॉर्म। दूसरी बात कह रहे देखो यहाँ पे, मच ऑफ इट कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमीनो एसिड। आपको पता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, याद है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट किससे होता था? जाइलम से। ऑर्गेनिक सॉल्यूट ट्रांसफर किससे होता था? फ्लोएम से, याद है? तो बताया, तो विजिट कर रहे हैं आप, देखो कह कि अमीनो एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट इसका होता है, ठीक है। एंड रिलेटेड कंपाउंड, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा कह रहे हैं देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी ये ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन कितना? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। किसको? फास्फोरस और सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लो क्या बताया हमने। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? बहुत ही रिमोबिलाइज होता है, बहुत तेजी के साथ होता है, ठीक। कैल्शियम का रिमोबिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि ये मिडिल लेवल का पार्ट होते हैं। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे कि अगर जाइलम का एक्सुडेट देखोगे, जाइलम का केमिकल पता करोगे, उस केमिकल में आपको ज्यादातर कौन मिलेंगे? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में खास पर क्या है? अमाइनो एसिड। क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी बात करेंगे जो स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस और सल्फर जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। कौन कौन? फास्फोरस और सल्फर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई कंपाउंड बताओ जो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता हो, सल्फर में बताओ, है कोई? है कोई? अमाइनो एसिड आ गया, अमाइनो एसिड मिथ्योनिन, सिस्टीन। दो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है? मिथ्योनिन और सिस्टीन, बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना, मिथ्योनिन और सिस्टीन। अब आते हैं इसके आगे। जो इंपॉर्टेंट बताया आपको, रिमोबिलाइज, इजिली रिमोबिलाइज कौन सा है? NPS, है ना। हाँ, और जो किसका मोबिलाइज नहीं होता है? तो कैल्शियम। देखो बच्चे याद रखो, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर कैरिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पूछ सकता है, ठीक है, कि स्मॉल अमाउंट में कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या बताओगे? फास्फोरस और सल्फर। दूसरी करें आप, इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम।
कह कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी कुछ एलिमेंट का स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक्सचेंज होता है। कुछ मटेरियल जाइलम से फ्लोएम में जाते हैं और कुछ फ्लोएम से जाइलम में आते हैं। ध्यान रखिए इस तरीके से, जाइलम से फ्लोएम में, फ्लोएम से जाइलम में। देखो, हेंस इट इज नॉट दैट वी कैन क्लियरली मेक ए डिस्टिंक्शन, ठीक है, हेंस से कैटेगरीली दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मतलब इस बात के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, और भी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। देखो, इट नॉट दैट, ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल एज व्हाट ट्रेडिशनली बिलीव, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता था कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है और फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये इंटरचेंज भी हो सकता है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको असर्शन दे देगा कि जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। रीजन दे देगा यहाँ पे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल। सही गलत है? असर्शन सही कि रीजन सही, क्या है बताओ? कि दोनों सही? दोनों बताओ। दोनों गलत है। जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ये भी गलत है, ठीक। और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी गलत है। क्लियर हुआ? तो असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ध्यान नहीं दोगे गलत भी हो सकता है आपसे। असर्शन रीजन लायक बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखा है नॉट, ठीक है, क्या है? नॉट। फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। यहाँ देखो, अब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करें, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जाइलम ट्रांसपोर्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक। यहाँ देखो, फूड फ्रॉमली सुक्रोज, फूड में हमने बताया था क्या कि जो खाना बनता है किस फॉर्म, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक, ये होता है। फिर फूड फ्रॉमली सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वेस्कुलर टिश्यू, क्या, फ्लोएम, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक, सोर्स पत्तियां हैं, सिंक तो आप कुछ भी हो सकती है, नई पत्तियां हो सकती है, यंग लीफ हो सकते हैं, यंग फ्लावर हो सकते हैं। यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसाइज द फूड, दैट इज द लीफ। लीफ हमारा क्या होती है बच्चे? सोर्स होती हैं। क्या होती हैं? सोर्स। एंड सिंक की बात करें, सिंक द पार्ट दैट नीड और स्टोर, जिसको चाहिए होता है ये स्टोर करना होता है फूड को। बट द सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्सल डिपेंडिंग ऑन द सीजन, कह रहे रिवर्सल प्रोसेस होता है, ये रिवर्सल प्रोसेस होता है। जैसे जब खाना बन रहा होता है पत्तियों में, तो पत्तियां कैसे काम करेंगे? सोर्स का। और इस खाना कहाँ स्टोर होता है? आलू में। तो आलू कैसे काम करेंगे? सिंक का। लेकिन जब बरसात का सीजन आता है तो उन्हीं आलू से नए नए प्लांट निकलते हैं। अब चीजें बदल जाएगी। अब क्या हो जाएगा? आलू जो कभी सिंक हुआ करता था, अब क्या हो गया? सोर्स। जो नई पत्तियां निकलने हो जाएगी सिंक। उसी कह रहे हैं रिवर्सल प्रोसेस होता है। और द प्लांट नीड्स, तो इस सीजन पे डिपेंड करता है, साथ साथ प्लांट के नीड पे डिपेंड करता है। सुगर स्टोर्ड इन रूट में बी मोबिलाइज टू बिकम ए सोर्स ऑफ फूड इन द अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। When the buds of tree act as sink, they need energy for growth and the development of photosynthetic apparatus. Since the source sink relationship variable, the direction of movement in the phloem can be upward or downward. कहने मतलब यहाँ पे ये होगा, सीधी सी बात ये है कि सोर्स और सिंक ये परमानेंट प्रोसेस, ये परमानेंट पार्ट नहीं होते हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। इतना ध्यान रखिएगा। कहने मतलब ये है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, आप देखते हैं यहाँ पे पत्तियों में बन रहा है, लेकिन पत्तियों से ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, दाएं भी जाएंगे, बाएं में जाएंगे। इनका कैसा ट्रांसपोर्ट होगा बताओ? कह हुआ यहाँ लिखा हुआ बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल, इसको मल्टी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। देखो, तो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल इसको आप कह सकते हो कि फूड का ट्रांसपोर्ट सारे डायरेक्शन में होता है, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो आगे, एंड दिस कंट्रास्ट विद दैट ऑफ द जाइलम वेयर द मोबिलाइज इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शन। देखिए ये कंट्राडिक्ट कर रहा है किसका? जाइलम का। लेकिन जाइलम में कैसा होता है? हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है। रूट से हमेशा टॉप की तरफ होता है, सॉइल से हमेशा ऊपर तरफ होता है। तो जाइलम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल, जबकि फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है। किसका? फूड का मूवमेंट। कोई दिक्कत? मैं अब आते हैं इसके आगे।
ये थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है। तो जाइलम में सिर्फ इनऑर्गेनिक का और फ्लोएम में सिर्फ ऑर्गेनिक का ट्रांसपोर्ट हो, ये जरूरी नहीं है। देखो आगे, तो बायोडायरेक्शनल याद रखिएगा। और जाइलम में कैसा बच्चे, यूनिडायरेक्शनल। कैसा यूनिडायरेक्शनल? देखो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहाँ पे फ्लोएम की बात करेंगे, इसमें होता है बाई डायरेक्शनल। कैसा हो जाएगा? बाई डायरेक्शनल। लेकिन बात करें दिस क्रिएट विद द जाइलम वेयर द मोमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, जाइलम की बात करेंगे, जाइलम कैसा होता है हमेशा? यूनिडायरेक्शनल, दैट इज अपवर्ड होता है। ठीक है, hence unlike one way flow of water in the transpiration, food in phloem sap can be transported in any required direction। तो क्या लिखा है यहाँ पे? any required direction मतलब कौन सा हो जाएगा? मल्टी डायरेक्शन हो गया है कि नहीं? देखो, so long as there is source of sugar and thing able to use to or remove। ठीक, अब आते हैं आगे। अगर हम फ्लोएम सैप को देखें तो इसमें क्या मिलेगा? देखो, फ्लोएम सैप को देखें तो मेनली क्या है इसमें? वाटर है और क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज को किसी फॉर्म में ट्रांसफर तो पूछ सकता है कि फ्लोएम सैप को देखा तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? मेनली क्या मिलेगा उसमें? वाटर मिलेगा। अब ऐसे देखा जाए तो फ्लोएम सैप में वाटर मिलना ही नहीं चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? जाइलम में, लेकिन यहाँ भी है ना। देखो दूसरा कह रहे, दूसरा क्या हमारे पास? सुक्रोज है ना। तो आपको मेनली वाटर मिलेगा और सुक्रोज मिलेगा, बट अदर शुगर, कुछ दूसरे जो शुगर है, हार्मोन्स है, ठीक है, अमाइनो एसिड है, आर आल्सो ट्रांसमिटेड और ट्रांसलोकेटेड। इसका भी ट्रांसलोकेशन किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये भी आपसे पूछ सकता है किस किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है। नंबर वन देखो, क्या बताओगे? वाटर मेनली। नंबर टू सुक्रोज, ठीक, और कुछ अदर। अदर लिखा है तो अदर में आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नहीं होगा, ठीक है, माल्टोज भी हो सकता है क्योंकि डाइसेक्राइड फॉर्म में ट्रांसफर होता है। यहाँ पर जाएगा तीसरा अदर शुगर, चौथा हो गया हमारा कौन सा? हार्मोन, और पांचवा होगा कौन सा? अमाइनो एसिड। ठीक, और ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और बल्क अमाउंट में ट्रांसफर होगा तो इसी का नाम हो जाता है कौन सा? ट्रांसलोकेशन। ये भी आपसे पूछ सकता है अगर इसको देखें। पहला जो बताया यहाँ पे कौन सा? वाटर। जबकि देख के आपको लगेगा नहीं है कि वाटर होता है, यहाँ तो होना चाहिए आपको क्या? फूड का। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सुक्रोज। अदर लिखा तो अदर में आपका माल्टोज भी हो सकता है या अदर कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज गलेक्टोज तो नहीं होगा। डाइसेकेट दूसरे भी हो सकते हैं। और देखो तो कुछ कराओ बताएं यहाँ पे कौन सा हार्मोन हो सकता है, जैसे कि पीजीआर है ना, जिबरेलिक एसिड, ये सारी चीजें हार्मोन हो गया। साथ साथ अमाइनो एसिड हो गया। ठीक, और क्या होगा देखो? हाँ, ये अमाइनो एसिड इतने हो गए यहाँ पे बेसिकली। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें किस किस चीज का ट्रांसफर होता है। तो पहला हमारा कौन होगा? वाटर, सुक्रोज और क्या? हार्मोन, साथ साथ में अमाइनो एसिड। ठीक है, ये इनका ट्रांसफर होता है फ्लोएम के दौरान। ठीक है, इसमें होता है ट्रांसपोर्ट। मेनली कौन है इसमें बच्चे? मेनली हमारा कौन? वाटर। ठीक, कौन हो जाएगा? वाटर, जिसको खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं इसके आगे। याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ कर सकते हो कि ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर वाला, क्योंकि इस पे ज्यादातर जाएगा जालम में। तो फिर यहाँ पे क्या है? पूछे कि इसमें फ्लोएम में मेनली ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता है? ठीक है, क्या बताओगे? वाटर का। जबकि जालम पे चला जाएगा इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोनों मिला के बोला, सही है। कामा यहाँ लगा है ना। ठीक है, ये भी आ जाएगा इसमें। मेनली दो तो हो नहीं सकता है, यानी कि वाटर और सुक्रोज दोनों कर सकते हो।
वाटर और सुक्रोज ये दोनों हो जाएंगे, ठीक, वाटर और सुक्रोज। अब आते हैं इसके आगे, लेकिन वाटर लिखा है ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस पे ज्यादा चला जाएगा जाइलम पे, है ना। देखो यहाँ पे अगला हमारे पास है प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, है ना। और दिया किसके द्वारा था ये पता है, इसको देने वाले थे मुंश साहब, है ना, मुंश। देखो द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द ट्रांसडक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इसी बोलते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। देखो अगर as glucose is prepared at the source by photosynthesis, it is converted to sucrose disaccharide. The sugar is then moved to the form of sucrose into the companion cell। बताया जाता है sucrose into companion cell, आपको पता है फ्लोएम बताया था यहाँ पे, वहाँ क्या होता है CO2 और कंपेनियन सेल पाए जाते हैं। उसके बाद सुक्रोज में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ पे दिया जाएगा, कंपेनियन सेल में। कहाँ पे, कंपेनियन सेल में। उसके बाद करें एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम सीयू ट्यूब, लिविंग फ्लोएम सीयू ट्यूब सेल में भेज दिया जाता है। तो पहले कंपेनियन सेल, उसके बाद कहाँ पे लिविंग जो फ्लोएम सीयू ट्यूब होता है वहां पे भेज दिया जाएगा, किसके द्वारा, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। ले सबसे पहले प्लांट में खाना बना कहाँ, लीफ में, लीफ में खाना किस फॉर्म बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, सुक्रोज के फॉर्म में। कहाँ पे, कंपानियन सेल में भेजेंगे, कंपानियन सेल के बाद कहाँ भेजेंगे बताओ इसको, सीयू ट्यूब सेल भेज दिया जाएगा। और ये काम करने के लिए कैसा होता है, यहाँ पे एनर्जी लगती है। अरे भेजना मतलब ट्रांसपोर्ट करना, जैसे यहाँ पे ट्रक पे कोई सामान लादना तो अपने आप चल जाएगा, मजदूर को लगाओगे अपने उसको पकड़ पकड़ के वहां पे भरेंगे किसमें, ट्रक में। कैसा प्रोसेस होगा ये, एक्टिव प्रोसेस होगा, एनर्जी लगती है उसमें। देखो द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग। आपने जो सुक्रोज को लोड किया था किसमें, कंपानियन सेल में, ये कैसा था, ये एक्टिव था। प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस ए हाइपरटोनिक कंडीशन। यहाँ कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक कंडीशन। आपको पता ही यहाँ पे जहाँ पे फैक्ट्री होती है वहाँ पे क्या मालूम शुगर की मिल है, वहाँ अंदर चले जाओ कहीं भाई साहब मुझे शुगर दे दो, ले जाओ यार इतना भरा हुआ है, फैक्ट्री है वहाँ पे, नहीं बहुत सारा मिलेगा आपको, है कि नहीं। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सोर्स होता है प्रोड्यूसर से, हाइपर कंडीशन कैसी है, हाइपरटोनिक, चीनी भरा भरा पड़ा है, चाहे उससे आप कुछ भी बनाओ, है कि नहीं, शरबत बनाओ, और वो आप और क्या बताते हैं गुलाब जामुन बना लो, है कि नहीं, या उसको आप पी सकते हो दूध बना के, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कंडीशन कैसी है यहाँ पे, हाइपरटोनिक। किसकी बात कर रहे हैं, कंपानियन सेल में बात कर रहे हैं, फ्लोएम टिश्यू की बात कर रहे हैं। देखो आगे, इन द फ्लोएम वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम। अब जो वाटर होता है एडजेसेंट जाइलम, इसी के पड़ोस पे लगा हुआ क्या, जाइलम लगा हुआ है, ठीक है, जाइलम मूव इनटू द फ्लोएम, फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कैसा होता है हमेशा, ऑस्मोसिस होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक। भाई शुगर कैसा है, सॉलिड है ना, अब सॉलिड तो लौटते हुए जाएगा नहीं। हमने क्या बताया था कि लिक्विड का मूवमेंट होता है, गैस का होता है, लेकिन सॉलिड का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर होता है। तो सॉलिड को क्या बनाना पड़ेगा, उसको लिक्विड फॉर्म में शरबत बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। पानी के फॉर्म में करोगे तो वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो सुक्रोज का मूवमेंट कराना तो आपको पानी तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। वही देखो वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम, और जाइलम जो होता है वहां से पानी निकल कहाँ चला जाता है, फ्लोएम में, ठीक है। और उसके बाद किस प्रोसेस देखो, ऑस्मोसिस से, एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप द फ्लोएम। उससे क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है फ्लोएम में, फ्लोएम से विल मूव एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, और यहाँ से मूवमेंट करेगा और कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, जहाँ पे सुक्रोज कम है, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। देखो एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर, एट द सिंक आपको पता है जो सिंक होता है वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होता है कि नहीं, तभी तो जाएगा ये, मस्ट बी रिड्यूस। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज। फिर कहना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए किसके लिए, सुक्रोज के लिए। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सेप। अब फ्लोएम सेप से निकालना है एंड इनटू द सेल व्हिच विल यूज द शुगर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो क्या बोलते हैं, स्टार्ट। मतलब क्या कहने मतलब है, जैसे ऐसे समझो, तो पहले आपने सुक्रोज को लोड किया किसमें, जाइलम में, सॉरी फ्लोएम में लोड किया, ठीक है।
तो लोडिंग इसमें एनर्जी, इसे मान लो ट्रक आता है, मान लो ये फैक्ट्री है पूरी यहाँ पे, ठीक है, और चीनी की मिल है, मान लो फैक्ट्री है चीनी की, तो ट्रक बाहर खड़े हुई थी, यहाँ से चीनी लाद लाद के मजदूर क्या करेंगे, ट्रक में भरेंगे। उसके बाद ट्रक कहाँ जाएगा, कहीं मान लो बाहर गया ट्रांसपोर्ट नगर में, वही वहां फिर मजदूर करना पड़ेगा। मजदूर क्या करेंगे, उस ट्रक से सामान निकाल के फिर क्या करेंगे, फिर फैक्ट्री वहां पर रख देंगे जहाँ पे होगा। तो एनर्जी कहाँ लग रही, वहां लग रही जहाँ उतार रहे हैं कि जहाँ पे लाद रहे हैं, दोनों जगह लगेगा। तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों कैसे पॉसिबल हुए, एक्टिव की पैसिव, उसमें आया, ये चीज यहाँ पे बताना है, क्लियर हुआ। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इसको हम लोड करेंगे, लोडिंग कहाँ करेंगे, जहाँ बन रहा होगा, अनलोडिंग कहाँ करें, जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। वही तो कह रहे हैं, देखो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कह रहे साथ साथ में कह रहे इनटू सेल व्हिच विल यूज द शुगर कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो ध्यान रखिए कि लोडिंग और अनलोडिंग दोनों कैसे पॉसिबल होते हैं, बताओ, एक्टिव होते हैं। और किस लेवल पे होते हैं, फ्लोएम के लेवल पे होता है। ठीक, देखो स्टार्च आर सेलोस, अब चाहे जहाँ पे रख दिया गया, चाहे उसको इकट्ठा करे, चाहे बेचे, जैसा चाहे वैसा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्च आर सेलोस। ठीक है, एज सुगर आर रिमूव द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाटर मूव आउट ऑफ द फ्लोएम। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब इसमें अच्छे जैसे हमने ट्रक की बात कर रहे थे, ट्रक की बात करते, यहाँ ट्रक कौन है, यहाँ ट्रक कौन है, अब बताओ जरा, यहाँ ट्रक का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम तो रोड है बच्चे, वाटर, राइट, यहाँ ट्रक का काम वाटर कर रहा है। ठीक, आप जो कुछ लाद रहे हो किस पे लाद रहे हो, वाटर में तो डाल रहे हो, वाटर बहता हुआ बहता वाटर निकल गया वो, तो वाटर यहाँ ट्रक का काम कर रहा है। तो देखो एज सुगर आर रिमूव द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस, उसके बाद वाटर की मदद से क्या होगा, वाटर में आपने चीनी कहाँ डाल दिया, वाटर में, और बहता हुआ चला गया आगे, जहाँ पे जाएगा वहां पे फिर से शुगर को निकाल लिया जाएगा, तो क्या बचेगा, पानी। तो शुगर को निकाल के वाटर को फेंक दिया। तो फिर देखो एज शुगर आर रिमूव, और जैसे शुगर को निकालोगे फिर कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक, कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। देखो रिमूव द ऑस्मोटिक प्रेशर क्या डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने शुगर निकाल लिया है, पानी फिर कैसे हो गया, प्योर हो गया। देखो एंड वाटर मूव आउट ऑफ द फ्लोएम, और फिर ये फ्लोएम से बाहर निकल जाएगा, कहाँ जाएगा, अपने अड्डे पे, कहाँ पे, जालम में, जहाँ से आया वहीं पे चला जाएगा। कहने में तो जो ट्रक मंगवाया गया था, कहाँ से मंगवाया गया था, जालम के पास। मान लो जालम फ्लोएम लड़ाई हो जाए तो होगा, ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, भाई साहब ट्रक भेजो, नहीं भेजेंगे, जाओ, है कि नहीं। तो जालम ने ट्रक भेजा किसको पास, फ्लोएम के पास, तो भाई साहब जाओ, वहाँ कुछ काम है, मेरे भाई हैं फ्लोएम, और वहाँ कुछ काम है, सुपर ट्रांसफर करना है, तो ठीक कर देंगे। वहाँ पे आया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे, जबकि ये वाटर को यहाँ नहीं चाहिए, फ्लूड इसमें क्या नाम है, फ्लोएम में, कहाँ ना चाहिए, जालम में, लेकिन ये काम करने के लिए भेज दिया। फिर यहाँ पे सुपर लाद के कहाँ पे, कंपानियन सेल में, फिर कहाँ भेज दिया, ट्यूब सेल में, ट्यूब सेल के बाद इसको ट्रांसफर कर देगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे जाइए, जहाँ पे स्टोर करना होगा वहाँ पे, वहाँ करने के बाद फिर से सामान लोडिंग अनलोडिंग करके वहाँ से फिर चला जाए कहाँ पे, जालम में। कुछ समझ में आ रहा है, हाँ, हाइपरटोनिक कहाँ होगा, हाइपोटोनिक कहाँ होगा, ये बातें बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, डायग्राम के फॉर्म में समझाया गया इसको। ठीक, अभी दिखाते हैं आपको। अब देखो, तो समराइज द मोमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स वेयर शुगर्स आर लोडेड। ये देखो यहाँ पे शुगर को लोड की जाती है, आप ट्रांसपोर्ट नगर में देख सकते हो, वहां पे आपको सिर्फ ट्रकें नजर आएंगे और मजदूर नजर आएंगे। आप देख रहे हो कि वहां से मजदूर कोई टायर है, कोई सामान है, गाड़ी है, उसका कोई कवर है, ये लाद रहे होंगे, या तो लाद रहे होंगे या तो उतार रहे होंगे, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग दोनों आपको दिखेगा ट्रांसपोर्ट नगर में। देखो यहाँ देखो, शुगर आर लोडेड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, अब मजदूर फ्री में काम तो करेंगे नहीं, मजदूर बटोर लाए 8-10, तो चलो हमारा काम कर दो, बोले अच्छा पैसे कितने मिलेंगे, पहला काम तो करेंगे, पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है 50 रुपये मिलेंगे, बस नहीं जाएंगे। अच्छा 100 रुपये ले लो, नहीं जाएंगे। अच्छा 300 रुपये ले लो, नहीं जाएंगे। लेकिन 500 रुपये से हम 1 रुपये कम नहीं लेंगे, बताओ भाई चलेंगे, ठीक है 500 रुपये चलो, चलो 500 रुपये में 8-10 मजदूर ले गए, नहीं ऐसे होता चीजें। देखो इनटू ए सीयू ट्यूब, यहाँ देखो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू ए सीयू ट्यूब, कहाँ से, कंपेनियन सेल से, कहाँ डालेंगे, सीयू ट्यूब में, ठीक है। अब यहाँ देखो लोडिंग ऑफ द फ्लोएम सेटअप ए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता जानते हो, है ना, दैट फैसिलिटेट द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम, जिसकी वजह से मास मूवमेंट होता है किसमें, फ्लोएम में। तो समझ में आई बात, अब आ जाओ आगे। फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, और आपको पता है, ये बताने जो तो है नहीं है, तो फ्लोएम टिश्यू किसका बना होता है बच्चे, ट्यूब ट्यूब सेल का, ठीक, विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम विद होल, लॉन्ग कॉलम विद होल्स इन देयर वॉल, इनके जो वॉल होते हैं उसमें होल होते हैं, क्या होते हैं, होल होते हैं किसमें, ट्यूब ट्यूब में, नाम से ही है चलनी जैसा, तो चलनी में होल होता नहीं होता, जब आप आटा चालते हो उसमें क्या होता है होल, वैसे करें यहाँ पे
होल्स इन देयर एंड वॉल एंड कॉल द स्यू प्लेट, इसी को बोलते हैं स्यू प्लेट। देखो साइटोप्लाज्म स्टेम पासेस थ्रू द होल, जो साइटोप्लाज्म स्टेम होते हैं वो होल के थ्रू ये पास हो जाते हैं, ठीक है। होल इन द स्यू प्लेट तो फॉर्मिंग कंटीन्यूअस फिलामेंट, और कंटीन्यूअस फिलामेंट बनाते हैं, कहने मतलब जो भी चीजें होंगी उसको फिल्टर करके ले जाते हैं, कहने मतलब ये है। इसलिए सीयू ट्यूब की जरूरत पड़ रही थी। वो तो कोई खराब चीज है तो उसको फिल्टर नहीं करेंगे। मान लो शुगर ले जाना, शुगर साथ में मान लो उसमें फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में मान लो कोई जनरेटर रखा हुआ था लाइट के लिए, जनरेटर भी लग लिया उसमें, तो क्या होगा? एक भाई जनरेटर भी जाना है, पागल हो गए, जनरेटर नहीं, सिर्फ जितना चीनी है उसको लेके जाओ, जनरेटर उठा लो, यहाँ कैसे काम चलेगा फैक्ट्री में? तो ऐसे भी चीजें होती है, तो कुछ गलत चीज ना जाने पाए इसलिए यहाँ पे फिल्टर होता है। मैं किसमें, कंपानियन सेल में, यूट्यूब में, यूट्यूब में गलत चीज ले जाने के लिए मना है यहाँ पे, ठीक, सही चीज लेके जाइए। ये कुछ बात हम लोग बात करें, फिर समझ लो मैंने क्या बताया। खाना बन रहा है लीप में, लीप में बनने के बाद क्या होगा, जो भी ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज फॉर्म बनेगा, ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करिए किसमें, सुक्रोज में, और सुक्रोज कहाँ डालेंगे, कंपानियन सेल में, कंपानियन सेल में कहाँ डाल देंगे, सी ट्यूब में, ताकि चीजें फिल्टर हो जाए, कुछ खराब चीजें हो, गलत चीजें वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ना हो जाए। और उसके बाद सी ट्यूब से क्या होगा, जाइलम से क्या आएगा, वाटर, और इसमें डिजोल्व होकर फिर ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद जहाँ पे इसकी जरूरत होगी, जहाँ स्टोर करना होगा, वहाँ पे ये जो पानी होगा ये सुक्रोज को उतार देगा और खुद पानी यहाँ से चला जाए कहाँ, जाइलम में। ये पूरी कहानी है बच्चे। सी ट्यूब में कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। देखो फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सी ट्यूब सेल which form long column with holes in their end wall called a sieve plate. इसके होल को sieve plate बोलते हैं, पता है। साइटोप्लाज्म स्टेम passes through the holes in the sieve plate तो फॉर्मिंग कंटीन्यूअस फिलामेंट, और एक कंटीन्यूअस फिलामेंट बनाता है, लगातार ऊपर से चल रही फिल्टर होता जाएगा, नीचे से सुक्रोज निकलता जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करता चला जाएगा। एज ए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द सी ट्यूब ऑफ फ्लोएम इंक्रीजेस, बताइए आपको, जैसे सुक्रोज आता जाएगा, चीनी की बोरी लगी रहेगी, ढेर सारी बनता जाएगा। भाई फैक्ट्री मतलब क्या, इधर बन रहा होता है, इधर ट्रक लगी होती है, फटाफट बन रहा है, यहाँ से उठा उठा के ले जा रहे हैं किसमें, ट्रक मतलब पानी में। प्रेशर फ्लो बिगिंस एट द सैप, जो पानी होता है, मूव थ्रू द फ्लोएम, वो फ्लोएम में पूरा मूव करता है। मीनवाइल उसी समय एट द सिंक, सिंक जहाँ पे इसकी जरूरत होती है, इनकमिंग शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम। जो सिंक होता है, इनकमिंग शुगर, सिंक मतलब समझ सकते हो जैसे रूट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, रूट की बात करें। इनकमिंग शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम, ठीक है, यानी कि इसी फ्लोएम से उसको निकाल भी लिया जाता है, निकाल के जहां जरूरत है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। सेम समय ये भी होता है एंड रिमूव्ड, देखो अब तुम हाथ निकाल लिया जाता है, ये पूरा इसका देखो ये स्ट्रक्चर बनाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्लोएम में डालेंगे, लोड करेंगे तो फ्लोएम में होगा, अनलोडिंग करेंगे तो फ्लोएम से होगा। मैं फिर जो ट्रक होता है उसी फ्लोएम में ही मूव करता है। तो ट्रक है क्या, पानी, यहाँ देखो जैसे यहाँ पे पत्तियां दिखाई गई आपको, देखो देखो यहाँ पे आपको रूट दिखाया गया है, पूरा मोमेंट आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे टिप ऑफ स्टेम है, देखो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा पत्तियां दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है, ये कैसे काम करेगा बताओ, सिंक काम करेगा, ठीक है, सिंक काम करेगा यहाँ पे, ठीक, देखो यहाँ पे। और शुगर यहाँ देखो, सबसे पहले हमारा ये सोर्स है, क्या ये सोर्स है, सोर्स मान लो है, शुगर इंटर यूट्यूब, शुगर इंटर किसमें, यूट्यूब, वाटर फॉलोज बाई ऑस्मोसिस, किसमें, और किससे होता है, ऑस्मोसिस से। और यहाँ टर्गर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा, टर्गर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, कुछ माया, ठीक है, क्यों, अरे यार 130 हो गया, 5, ठीक है जाओ, देखो बस खत्म करना है वैसे 2-3 मिनट का टाइम है, मैं देखो 33 हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट तो रुक सकती हो, हाँ बता दो बस 2 मिनट, 5 मिनट बोल दो, बस 2 मिनट में रुकिए, 5 मिनट में आते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे शुगर इंटर द सी ट्यूब, वाटर फॉलो बाई ऑस्मोसिस, और हाई टर्गर प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे, कि क्योंकि शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। यहाँ देखो यहाँ पे होगा, इसके बाद शुगर इंटर सी ट्यूब, हाई टर्गर प्रेशर, इसके बाद यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है,
यहाँ से ट्रांसफर होगा, आपको दिख रहा है येलो ग्रीन येलो रेड याद हो। उसके बाद ये पूरा आपको फ्लोएम दिखाया, व्हाइट वाला पोर्शन पूरा फ्लोएम है। अब यहाँ से ये रूट में जा सकता है, देखो शुगर लीव्स यू ट्यूब, इसके बाद शुगर जो है यू ट्यूब को छोड़ देता है, यहाँ देखो फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए एंड स्टोरेज के लिए। तो हो सकता है कि ये रूट इसको यूटिलाइज करना चाह रही हो, या हो सकता है कि इसमें स्टोर करना चाह रही हो, जैसे कि स्वीट पोटैटो, वहाँ पे रूट क्या करता है, स्टोर करता है। वाटर फॉलोड बाई ऑस्मोसिस, यहाँ छोड़ दिया। या हो सकता है यहाँ पे देखो नए नए बर्ड्स हैं यहाँ पे, इनको क्या चाहिए, खाना चाहिए, ये स्टोर नहीं करेंगे, ये यूटिलाइज करेंगे। तो कुछ लोग करते हैं खाना को खाते हैं, कुछ लोग खाना को बांध के लेके जाते हैं, और कुछ लोग दोनों काम करते हैं, खाओ भी बांध के ले भी चलो, है कि नहीं सगुन। यहाँ देखो अब हम लोग बात करें यहाँ पे शुगर लीव्स यूट्यूब वाटर फॉलो बाई ऑस्मोसिस की, तो बताइए आपको मतलब इसका डायरेक्शन देखो यहाँ से जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, ऊपर पे जा रहा है और नीचे पे जा रहा है, मतलब सारे डायरेक्शन में जाएगा। शुगर सोल्यूशन फ्लो टू रीजन ऑफ लो टर्गर प्रेशर, तो हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर तरफ मूवमेंट करेगा। ये सारी बातें बताई गई यहाँ पे, क्लियर हुआ, फिर समझ लो। ग्लूकोज बना कहाँ, लीफ में, ठीक है, लीफ में बनता है। लीफ में बनने के बाद इसको कहाँ डाला जाएगा बताओ, इसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सुक्रोज में डालने के बाद कहाँ डालेंगे इसको, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल कहाँ डालेंगे, सी ट्यूब, वहाँ पे फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने के बाद वहाँ पूरा फ्लोएम में वाटर से मिक्सअप करके ये मूवमेंट करता है, दो जगह जाएगा, जहाँ इसकी जरूरत हो तुरंत यूटिलाइज करने के लिए, या वहाँ पे जहाँ पे इसको स्टोर करने के लिए, है कि नहीं, दो जगह। वहाँ पे उसके बाद सुक्रोज जाएगा, सुक्रोज सोल्यूशन, वहाँ सुक्रोज को उतार दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो पानी था वो पानी फिर से कहाँ चला जाएगा, जालम में, क्योंकि पानी जगह कहाँ है, जालम में। ये पूरी कहानी चलती है। यहाँ पे सुक्रोज को उतारा गया, यहाँ सुक्रोज को उतारा गया, और यहाँ सुक्रोज को चढ़ाया गया। यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ हो रहा है लोडिंग, और यहाँ क्या हो रहा है, अनलोडिंग। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है आया, यहाँ हो रहा है अनलोडिंग, यहाँ हो रहा है अनलोडिंग, यहाँ हो रहा है लोडिंग। ये कैसे प्रोसेस है, एक्टिव की प्रोसेस, हाँ ये होते हैं एक्टिव प्रोसेस, चाहे लोडिंग हो चाहे अनलोडिंग हो, ये सारे होते हैं कैसे, एक्टिव प्रोसेस होता है, ये है एक्टिव। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, थोड़ा बचा हुआ गर्लिंग एक्सपेरिमेंट, ये खत्म हो गया। इस बार यहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से जल्दी से, तक उनको जाना भी है कि नहीं। देखो इधर एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पता है कॉम्प्लेक्स मतलब स्टार्च की बात करें, किसकी बात करें, स्टार्च। और स्टार्च किसका बना होता है बच्चा, अल्फा बेनिसोड बीटा अल्फा। यहाँ देखो कह रही कि इसमें दो पार्ट बताए जाते हैं, एमालोज और एमालोपेक्टिन, कौन सा सॉल्वेबल कौन सा इनसॉल्वेबल, कौन सॉल्वेबल कौन इनसॉल्वेबल। लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूसेस ए हाई वाटर पोटेंशियल। यहाँ देखो कह रही कि जो लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूसेस, और जैसे जैसे सोल्यूट कम होता जाएगा पानी में तो वाटर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, है कि नहीं, सोल्यूट कम होगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, फ्लोएम एंड वाटर पासेस आउट रिटर्निंग इवेंचुअली टू द जालम। ये तो पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2022 में, यहाँ पे दिया है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, कौन सा देखो, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। देखो एक गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू व्हिच फूड इज ट्रांसमिटेड, मतलब ये पता करने के लिए कि वास्तव में देखते हैं खाना आखिर फ्लो कहाँ से होता है, जालम से कि फ्लोएम से। तो उसके लिए यहाँ पे स्टडी की गई है, यहाँ पे थ्रू व्हिच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, ऑन द ट्रंक, कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री रिंग ऑफ बार्क अप टू द डेप्थ ऑफ फ्लोएम लेयर। ये देखो ये है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोएम लेयर तक इसको काट दिया गया, देखो ये देखो ये। और आपने देखे भी होंगे रेलवे स्टेशन पे जो पेड़ होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वहां पे उसकी वो ले लेते हैं पेन, या कुछ ले लेते हैं वो क्या नाम है पेचकस, उसको काट काट के लिख देते हैं, बड़ा सा बना देते हैं दिल, ऐसे बना देते हैं, ये बना देंगे, और यहाँ लिख देंगे अपना नाम को डाल देंगे, यहाँ एरो बना देंगे, ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे और लिख देंगे, मतलब उसके पेड़ की ऐसी की तैसी कर देते हैं, वो बेचारा रो रहा होता है, वहाँ पे लोग सारा अपना क्रियाक्रम कर देते हैं। यहाँ देखो तो हम लोग बात करें यहाँ पे देखो क्या है, तो आप जब देखोगे कुछ दिन बाद, जब देखो कई सालों के बाद, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिखता है, ये फूल जाते हैं। क्यों फूल जाता है, क्योंकि खाना तो ऊपर बनता ही रहेगा,
खाना ऊपर बनेगा और धीरे धीरे आके यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, ये ऐसे ये फूल जाता है। ऊपर से फूलता है कि नीचे से? ऊपर से। ये गांव में देखा होगा जहाँ पे लोग तार बांध देते हैं बिल्कुल जकड़ के, तो कुछ साल के बाद देखो तार अंदर ही घुस जाता है, क्योंकि ऊपर से फूड तो बनता रहेगा, तो पूरा कवर अप कर लेता है। यहाँ देखो, लेकिन जब ये करते हैं तो फ्लोएम तो आपने हटा दिया, तो फ्लोएम जब हटा दो तो किसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा? फूड का। ठीक है, यहाँ देखो फूड बन कहाँ रहा है? ऊपर के नीचे। ऊपर बन रहा है तो फूड यहाँ आ पाएगा? नीचे नहीं आ पाएगा। तो ऊपर वाली सेल तो जिंदा रहेंगे और नीचे वाली सेल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कुछ माया, इससे ये प्रूफ हो गया, यानी कि जो रूट होता है वो जल्दी उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। इससे ये प्रूफ हो गया जो फ्लोएम होते हैं उन्हीं से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर हुआ? गड्ढे के स्टूडेंट्स यही पता चला कि फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है। देखो, कैन बी केयरफुली रिमूव्ड इन द अब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउन हो पाएगा ऑफ फूड पोर्शन ऑफ बार्क above the ring on a stem become solid, फूल जाएगा after a few weeks। ठीक है, this simple experiment shows that phloem is the tissue responsible for the translation of food। यानी कि जो फ्लोएम है वही फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस। ठीक है, और देखो यहाँ पे वन डायरेक्शन टुवर्ड द रूट, क्या टुवर्ड द रूट, एंड दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म बाय यू इजिली। और एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन कभी जाइए, ट्रेन लेट हो तो वहाँ पे एक ले लीजिए पेन, वहाँ से लिखिए, अपना नाम लिख दीजिए बढ़िया सा सुंदर से, डॉक्टर देश, अपना नाम लिखो बढ़िया सा, जो भी चीज अच्छा है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्ट प्लान। चैप्टर बड़ा था, टॉपिक भी बड़ा था। क्लियर? अब इसके बाद जो भी चैप्टर छोटे हैं क्वेश्चन कोई होगा तो देखे थे, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं है ना? तक उनको लेट हो रहा ना? हाँ बजे सगुन तो बना रही, सगुन को मजा आ गया होगा नहीं? कोई क्वेश्चन है? नहीं है? विद द हेल्प ऑफ तो डायग्राम है, कुछ नहीं है इसमें, नहीं है ना? पिक्चर खत्म हो गई। ठीक, तो फिर अगला कराएंगे अब आपको होली के बाद। ठीक है, क्या क्या आएगा? ये एक कठिन प्रश्न है बालिके, नहीं आया क्वेश्चन? नहीं आया? आए तो होंगे, चलो कोई बात, अगली बार में डाल देंगे। ठीक, और ये प्लांट वाला ट्रांसपोर्टेड प्लांट हो गया, न्यूरल कोऑर्डिनेशन हो गया, इसके जितने चैप्टर हो जाएंगे वो करवा देंगे। है? अभी नहीं, अभी तो क्लास देखते हैं, अभी छुट्टी चल रही है, कहाँ हो पाएगा ना। अब आप बताते हैं, फिलहाल तो इतना समझ लो कि जो पढ़ाएगा अब यही आएगा, जो बच्चे कुछ हैं। ठीक है, हम सोचते संडे वाला पोस्टपोन करा के अगले उस पर करवा देंगे, ताकि काफी कुछ आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्यों? हाँ, क्या नहीं हो पाएगा? केस ज्यादा है तो जो पढ़ाएगा उसमें से करवा देंगे, ये हो सकता है। ठीक है, जो पढ़ाएगा। देखते हैं, हम तो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक पोस्टपोन करा के, या संडे से पहले करा देंगे, संडे से पहले वेडनेसडे जो करा देंगे, चलेगा? क्लास के बाद है? या 2 टेस्ट करवा दें इस बीच में, 2 टेस्ट करा देंगे, एक अभी करा दी, इतना हो गया है संडे वाले में, उसके बाद बीच में कोई टाइम निकाल के हफ्ते के बीच में करवा देंगे। हाँ, हाँ कंबाइंड वाला ना, हाँ ठीक, ये भी कर सकते हैं, इसे पार्सल कर देंगे। बाकी आपकी छुट्टी होगी ना, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आराम से खेलिए, हैप्पी होली। ठीक, जबरदस्ती रंग मत डालिए किसी के आंखों में, आंख बचा के डालो, पता लगे बेचारा फिर जो है कि आंखें डिस्टर्ब हो जाए।